देख रहे हैं केवल सच पे। सुधा डेयरी के मैनेजर साहब के द्वारा सूचना दिया गया कि एक सुजीत कुमार सीनियर टेक्नीशियन है, वो मिल नहीं रहे हैं। 6 मंथ पहले यहाँ पे रूल का कुछ इशू हुआ था, कुछ रूल गायब हो गए थे अबाउट 14 लाख के आसपास, लेकिन उस वक्त पापा ऑफिस में नहीं थे। ऑफिस ही है, ऑफिस के कारण ही कुछ हुआ है मेरे को तो। एचईसी परिसर स्थित सुधा डेयरी के इंजीनियर हुए लापता, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जांच में जुटी रांची की धुरवा पुलिस, एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। सुधा डेयरी में बने हुए तालाब को किया जा रहा है खाली। आशंका जताई जा रही है कहीं यह तालाब तो नहीं है हादसे का कारण। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र के एचईसी परिसर में स्थित सुधा डेयरी के इंजीनियर लापता हो गए हैं। लापता इंजीनियर का नाम सुजीत कुमार है और वह हिनू में रह रहे थे। लापता इंजीनियर सुजीत कुमार बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं। 22 दिसंबर की सुबह सुजीत कुमार बाइक से सुधा डेयरी में काम करने के लिए गए थे, लेकिन घर वापस नहीं लौट सके। घर नहीं लौटने पर परिवार वालों ने उनकी काफ़ी खोजबीन की। परिवार वालों ने आशंका जताई है कि कुछ माह पहले सुधा डेयरी के मैनेजर से उनका बकझक हुआ था। उसके बाद से ही वे परेशान चल रहे थे और उनकी हत्या कर दी गई है। इस घटना की सूचना धुरवा थाना प्रभारी को दी गई। सूचना मिलने के बाद धुरवा थाना प्रभारी प्रवीण कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में पाया कि सुजीत कुमार पैदल किसी तालाब की ओर जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद झाड़ियों के में जाने के बाद वे वापस नहीं गए। उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। धुरवा थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने एनडीआरएफ टीम की मदद से पूरे तालाब में छानबीन की, लेकिन सुजीत कुमार नहीं मिल सके हैं। फिलहाल उस तालाब को खाली भी किया जा रहा है। धुरवा थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि मामले की तहकीकात जारी है और जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। सुधा डेयरी का एक इंजीनियर मिसिंग है। तालाब को खाली किया जा रहा है, क्या कुछ मामला है? पुलिस किस निष्कर्ष पर पहुंची है? कल शाम को सुधा डेयरी के मैनेजर साहब के द्वारा सूचना दिया गया कि एक सुजीत कुमार सीनियर टेक्नीशियन है, वो मिल नहीं रहे हैं। ये लोग अपने स्तर से भी खोजबीन किए, फिर थाना में सूचना दिए तो हम लोग आए खोजबीन किए। यहाँ का सीसीटीवी का निरीक्षण किए तो सीसीटीवी में ये सुबह में करीब 10:17-20 के बीच में देखे गए हैं कि वो तालाब तरफ वो अकेले आ रहे थे। तो चूँकि ऐसा संभावना है कि तालाब गहरा था, कभी कोई किसी काम से आए होंगे, तो इसलिए हम लोग जो है तालाब में सर्चिंग करवा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी बुलाए हैं और डॉग स्क्वाड भी बुलाए हैं कि वो सर्चिंग करके ये पता करे कि मान लीजिए कहीं इसमें किसी काम के क्रम में गिर तो नहीं गए भी, तो उनका खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है सो मिल नहीं पाए हैं। अन्य बिंदु पे भी हम लोग जो है सो इसका छानबीन कर रहे हैं। उनका मोबाइल का डिटेल खंगाला जा रहा है और देखते हैं, उम्मीद है कि जो है सो टाइम पे हम लोग सफलता मिलेगी। घर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापा लाइक ड्रग्स से भी नहीं करते थे, वो सब में भी नहीं है। कोई 2 नंबरी काम में सब में भी नहीं है। लाइक बहुत अच्छे बन गए थे। एंड लाइक सैलरी भी अच्छी है, तो फिर लाइक अबाउट 50K पर मंथ है, तो फिर वो सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो बस वजह ये कि हो सकता है ऑफिस में कुछ हुआ होगा, तो ऑफिस ही है, ऑफिस के कारण ही कुछ हुआ है। मेरे को तो उसके अलावा कुछ लग ही नहीं रहा। वैसा कभी कुछ वैसा बात कि ऑफिस में इस तरह से होता है या किसी से ऑफिस में अनबन चल रहा हो, इस तरह कभी बात की हो पापा अबाउट 6 मंथ पहले यहाँ पे रूल का कुछ इशू हुआ था, कुछ रूल गायब हो गए थे अबाउट 14 लाख के आसपास, लेकिन उस वक्त पापा ऑफिस में नहीं थे, वो ऑफ लिए हुए थे जब ये इंसिडेंट हुआ था। तो इसी में कुछ नोकझोंक हो गई थी मैनेजर एंड पापा के बीच में। अच्छा, रोल क्या रोल? मेरे को नहीं पता, वो कुछ टर्म होता हुआ ये लोग यूज़ करते हैं।
तो पापा कुछ घर आते थे तो परेशान से दिखते थे, कभी ऐसा महसूस हुआ है क्या? वो परेशान थोड़ा सा स्ट्रेस रहते थे उस वक्त, क्योंकि उस वक्त तो लाइक बहुत इंसिडेंट था ना। उस इंसिडेंट के बाद से वो थोड़ा सा स्ट्रेस में रहते थे। नहीं, वो इंसिडेंट जब हुआ था तब स्ट्रेस में रहता था, अभी उसके बाद नॉर्मल हो गया। वो मामला ख़त्म हो गया फिर? अबाउट 6 मंथ हो गया, तो हाँ, तो वो लाइक उतना नहीं रहा वो इशू, तो मामला एक तरह से ख़त्म ही हो गया। लेकिन वही एक था जो कि मेरे को लग रहा है कि ऑफिस और पापा के बीच में यही एक अनबन मेरे को याद आ रहा है। क्या नाम है आपका? पीयूष सर। पीयूष, जस्ट पीयूष। क्या करते हैं? हाँ, मैं अभी स्टूडेंट हूँ सर, 12th पास आउट हूँ एंड लाइक IIT के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। कितने भाई बहन हैं आप लोग? मैं 2 भाई हूँ। 2 भाई। तो छोटे का नाम? आयुष। आयुष। अच्छा, मतलब दो भाई हैं, मतलब और कोई बहन वहन नहीं और है? कोई बहन दो नहीं, ही लोग। भाई। दो आप दोस्त निकालते हैं। आप लोग नवादा के रहने वाले हैं? हाँ, कहाँ पर? नवाज तारगेर गांव का नाम है। तारगेर हाँ। यहाँ थाना क्या पड़ता है? थाना रजौली। यहाँ कहाँ रह रहे हैं? यहाँ पे हिनू में रह रहा हूँ, इन्हों में कहाँ? एयरपोर्ट रोड। ठीक है। कभी कोई फ़ोन में धमकी वमकी नहीं ना मिली थी? फ़ोन ये सब तो वो सब में इन्वॉल्व रहते ही नहीं थे एकदम, कभी धमकी ये सब का बात नहीं है। कभी कभी बीच में ये कुछ वर्कर्स पे गुस्सा करते थे, बिकॉज लाइक वो लोग कुछ ऑफ वैसे ले रहे हैं जबकि नहीं लेना चाहिए था कुछ वर्क में, लेकिन वो बस वही वर्क रिलेटेड होता था, हल्का सा होता था लाइक आप लाइक वर्क कोई काम नहीं करे तो आप भी तो हल्का सा लाइक गुस्सा करेंगे। लेकिन उसके अलावा वो एक्सटेंड नहीं करते थे गुस्सा को, तुम काम नहीं कर रहे हो करो, और उसके बाद ख़त्म हो जाता था गुस्सा, बस इतना तक ही रहता था। किस डिपार्टमेंट में थे ये आपके सीनियर टेक्नीशियन हैं, लेकिन वो इंजीनियरिंग इंचार्ज भी संभाल रहे हैं। कोई अपना परिवार का आदमी खोया है? सुनिए, यहाँ का मैनेजर से मैं 11 बजे बोकारो से आया हूँ। हाँ जी। समझे? जी। मैं भी मैनेजर हूँ। अच्छा, आया, बात किया मैनेजर से। आप सुधर डेयरी के ही मैनेजर हैं? नहीं, मैं बोकारो स्ट्रीट प्लांट में हूँ। अच्छा, BSL में है? BSL में। अच्छा, जब बात की, क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र प्रसाद। अच्छा, उनके क्या समधी हम। अच्छा, समधी। जब मैनेजर से मैं बात किया कि सर जो आप पंप लगाए हुए हैं इससे तो 2 महीना में भी नहीं सूखेगा। समझे? 2 महीना में भी नहीं 2 महीना में भी नहीं सूखेगा। बोले कि मैं पंप लाने के लिए भेज रहा हूँ, 2 घंटा में पंप आ जाएगा। करीब 4 घंटा हो गया, तो कराची में बड़ा पंपे नहीं मिल रहा है। फिर अभी चलिए देखिए, इतना पंप, टुल्लू पंप से भी पंप अभी और एक लग रहा है उसी तरह का पंप। अच्छा, तो जब 40 फीट आप बोल रहे हैं कि इसमें पानी है सर, तो क्या संभव है उससे सूखना? सर जो अभी मिसिंग है, तो इस संबंध में आपसे कुछ बात हुई थी क्या कभी? कभी कुछ नहीं बात हुई है। वो अच्छे से घर से खाना वाना खा करके आए। कल अथी बुधवार था तो दाढ़ी उढ़ी बढ़ा हुआ था, तो दाढ़ी बनाए, सब कुछ साफ सफाई किए, नहाए नहीं। कल थोड़ा सा ठंडा था, हम लोग की तरफ लाइन कटा हुआ था, तो नहाए नहीं, ऐसी गोड़ हाथ धो के कपड़ा उपड़ा बदल के आ गए। लेकिन सारा चीज काम किए, उठे हैं सुबह में, ऐसा बात नहीं है। और उसके बाद में एकदम निफिकिर होकर के घर से आए हैं। बउआ के दीपक को उठा करके आए कि बेटा उठो, तुम साइड में बैठ जाओ, बेटा तुम उठो। ने 9:30 बज गए, हम ड्यूटी जा रहे हैं। 9:30 बजे ड्यूटी पहुंचे। यहाँ 9:40 का एंट्री है, कल देखे थे अथी में 9:40 का एंट्री है। उसके बाद से बोले मैनेजर साहब बोले कि हमको साथ में 10 बजे तक विजिट किए। मैनेजर साहब खुद अपने मुंह से बोले हैं कि हमको साथ में घूमे हैं पूरा प्लांट। 11 बजे तक मैं CCTV कैमरा में उधर जाते हुए देखे, और उस समय से फिर नहीं हुए, कुछ पता चल रहा है। लास्ट किस दिन घर से ड्यूटी के लिए निकले थे? कल 9:30 बजे, और 9:40 में एंट्री है अथी में CCTV कैमरा में, गेट में। मतलब 9:30 में निकले हैं घर से, और 9:40 यहाँ एंट्री है। घर से निकलते वक्त उनका मतलब कैसा उनका मूड था, कैसा? कुछ नहीं बोले, तो बेटा को उठाए हैं। और देखिए, एक घर परिवार के लिए टेंशन रहता है, चाहे कुछ रहता है। मेरा बेटा IIT एडमिशन निकाला था, लेकिन थोड़ा रैंक ज्यादा था तो एडमिशन नहीं लिया है। बोले मम्मी हम 4-6 महीना और तैयारी करके हम अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे। इसको देखिए, नहीं तो देख सकते हैं, भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। इसका धारवाड़ मिल रहा था, और जम्मू मिल रहा था, और कहाँ मिल रहा था बेटा? वाराणसी मिल रहा था, ये सब मिल रहा था। लेकिन इसका सब्जेक्ट अच्छा नहीं मिल रहा था और नहीं लिया।
कि घर में है कि बच्चे मेरा कमजोर है पढ़ने में, चाहे और कुछ के कमजोरी है तो उसके मतलब चलते टेंशन कोई नहीं था। कोई हाँ, टेंशन नहीं घर का कोई टेंशन नहीं। ऐसा कभी बताए थे कि हमको कोई प्रेशर दे रहा है या फिर किसी से बहस हुआ हो, झगड़ा हुआ होने का संभावना, ऐसा कुछ कभी बताए थे कभी? देखिए तो खोल के बोलिए, मजाक का टाइम नहीं रहा है। बताइए। ये रोल गायब होने वाला जो मामला है कि 14 लाख रुपए का रोल गायब है, ये क्या था? रोल क्या था? वो रोल की तो जनवरी में गायब हुआ है, कैसे हुआ है नहीं हुआ है जो नहीं जानते ये बात, लेकिन हमसे डिस्कशन किए थे। और उसके बाद में जनवरी में इनको अक्टूबर में इनको तबीयत बहुत जोर से खराब हो गया। अक्टूबर नहीं, कौन महीना था बेटा? सितंबर अक्टूबर में खराब हुआ। हाँ, और 3 अक्टूबर को ही ज्वाइन किए हैं, इतना तक हमको पता है। 3 अक्टूबर तक ज्वाइन किए हैं और जनवरी में ये बोले कि बोलो रोल उनके थोड़ा सा ना हमको बोले देखो ना नहीं मिल रहा है। हम बोले आप क्या किए हैं, हम पूछे भी कि कितना का है, तो वो बोले कि बहुत पैसा खर्चे। हम बोले बहुत पैसा कितना है, तो वो बोले 14-15 लाख का। हम बोले 14-15 लाख रुपया है तो आप लोग हम लोग को जो वेतन है सैलरी है, कहिए मैनेजर के जाकर बात कीजिए खुल के कि बोले इसको चेक करवाइए पूरा कि कहाँ गया पैसा, और उतना पैसा हम मारेंगे तो कहाँ लेके जाएंगे। ये सब बात हुआ था, वो हमसे बतियाए थे, तो वो भी 4-6 महीना पहले की बात हुआ है। नो, ऐसा कभी बोले थे कि हमको ही भरना है ये पैसा, ऐसा कुछ? नहीं ये भी नहीं बोले थे। मैनेजर साहब भी बोले कि जो देख रहे हैं, जो अभी भी जीट भी हुआ था तो उसमें भी हम पूछबो किए कि कोई टेंशन है, तो बोले नहीं जी। अब अंदर किया था नहीं था जो, तो उस बात तो आपसे कभी डिस्कस नहीं किया कोई टेंशन था? हाँ नहीं, वो इतना बात लेकिन डिस्कस किए हैं हमसे। तो ये बाद में रोल का कोई निष्कर्ष निकला कि मामला हो गया ठीक या मिल नहीं, गया? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अभी तक वो मामला चल रहा है? हाँ, अभी तक मामला चल रहा है, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है जो हम नहीं जानते हैं। ये रोल वाला मामला को लेकर मैनेजर साहब से और इनसे कुछ अनबन भी हुई थी क्या? सर एक बार अनबन हुई थी, अब क्या चीज़ खातिर हुई थी जो हम नहीं जानते। एक बार थोड़ा बहुत मैनेजर साहब कुछ बोले थे इनको, तो इनका मूड थोड़ा गड़बड़ था, तो ऑफिस गए तो हम पूछे कहे कि आपको उनको बार कॉल लेट से गए घर। मैनेजर साहब का नाम लीजिए एक बार, कौन, क्या नाम उनका? क्या नाम है मैनेजर साहब करे? मजीद आलम।